Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, for a certain organ pipe, three successive resonance frequencies are observed at 425, 595, and 765 hertz respectively. Taking the speed of sound in air to be 340 meter per second, the fundamental frequency of the pipe in hertz is. Okay. तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी एक सर्टेन ऑर्गन पाइप है जिसमें थ्री फ्रीक्वेंसी सक्सेसिव हमें दे रखी है, यानी तीन लगातार फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 425, 595 और 765 हर्ट्ज। सभी में स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो तो 340 मीटर पर सेकेंड हमें पता है। हमें यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होता है, दैट की कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, जब हमें नहीं पता है कि किस प्रकार का ऑर्गन पाइप है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू टेक द रेशियो। तो हमें इन सभी का रेशियो लेना होगा, ठीक है। और रेशियो लेने पर अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो हमें यहाँ पर रेशियो किस तरह से लेना, देखिए हमें दे रखा है 425, ठीक, फिर हमें दे रखा है 595 और फिर हमें दे रखा है 765, ठीक। अगर हम इन सभी का रेशियो लेंगे तो देखेंगे कि इन सभी के रेशियो में, अब आप जब इस तरह के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने चलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 2n+1 के फॉर्म में, किस फॉर्म में, 2n+1 के फॉर्म में हमारे हार्मोनिक सेट होते हैं। 2n+1 के फॉर्म में मतलब अगर हम यहाँ पर देखिए फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी वो हमें निकालनी है, तो ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो हुई नहीं है, तो इससे पहले हमारी जो n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, सो n की वैल्यू यहाँ पर होंगी 2 के बाद फिर 3, 4, ठीक, इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमने आपको बताया कि रेशियो तो लेना होगा, लेकिन आप इतने बड़े रेशियो को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखिए, तो आपको मिलेगा 2 × 2+1, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 5। इसी तरह से आप यहाँ पर रखिए 2 × 3+1, कितना हो गया 7। फिर यहाँ पर रखिए 2 × 4+1, ये हमारा कितना हो गया 9, इस फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी फ्रीक्वेंसीज को 5 से, इसको 7 से, इसको हम क्या करेंगे, इसको 5 से अगर आप सॉल्व करके देखें डिवाइड करके, इसको 7 से डिवाइड करके देखें और इसको 9 से डिवाइड करके देखें। चलिए कर लेते हैं। जब हम 425 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 85, ठीक है। अब एक और बात बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कि अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी तो वो सभी में कॉमन फ्रीक्वेंसी होगी, बिकॉज वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो सक्सेसिव बढ़ेंगे तो, लेकिन वो हमारे सब में कॉमन होंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से हम 595 को हम डिवाइड करके देखेंगे 7 से, सॉरी 425 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 लिखा हुआ है, 595 को 7 से करेंगे यहाँ पर, तो अभी आपको 85 मिलने वाला है, और 765 को अगर हम 9 से करेंगे तो अभी आपको क्या मिलेगा 85, राइट। तो आपने सब में देखा कि हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर भी 85 की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर भी हमें 85 मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमें 85 मिल रहा है, हर जगह हमें 85 मिल रहा है, तीनों जगह पर मतलब 85 की वैल्यू आ रही है। इन दैट केस हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, सो हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी 85 हर्ट्ज, बिकॉज ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सभी में कॉमन आ रही है, इस वजह से हमारी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये एक मेथड हो गया इसको चेक करने का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2n+1 फॉर्म में इसको चेक करके देखते हैं। 2n+1 फॉर्म में अगर हमने देख लिया, अब यहाँ पर एक और बात है बच्चों, कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 2n+1 यानी कि ऑड को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको रख के ही चेक करना होगा, दिस इज अ मेथड ओवर हियर। तो आपको पता चल जाएगा कि ऑड को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस इज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये कैसा ऑर्गन पाइप है, इट इज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा सेटलमेंट है वो किस फॉर्म में, 5, 7, 9, यानी कि ऑड नंबर के फॉर्म्स में, ठीक है। इस वजह से हमारा ये कैसा है, दिस इज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट आंसर इज 85 हर्ट्ज। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 85 हर्ट्ज। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।